मुझे चाहिए था मोहल्ला, वो तो आप खाली करवा नहीं सके, इसीलिए सोचा अब मैं खुद ही उस मोहल्ले में रहने चले जाता हूँ। जब तक आपकी वाइफ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे उनके साथ रहना चाहिए। सबसे कौन सा बड़ा काम किया है तुम? साहब जी का नाम सुना? राज की सेक्रेटरी माया पर नजर रखने ही होगी। राज शेखावत के सबसे करीब माया ही है। रानी बिटिया, ये भाई आज जनता दरबार है, लोगों की परेशानियां सुननी है, आइए। हाँ सुनो, एक औरत पर नजर रखनी है, माया नाम है। होटल और रूम नंबर भेजते हैं आपको। बस 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 माँ, पेट फट जाएगा हमारा अब और। अरे तू इतना सा खाए हो, लो थोड़ा सा और, थोड़ा। लास्ट बाइट। अरे मामी के हाथ का तो खाना पड़ेगा ना। आ आ एक चम्मच और, हाँ, बेटा, एक चम्मच आप, फिर एक चम्मच मैं। बचपन में आप ऐसे ही करती थी ना? मतलब सही कहा ना हमने। वैसे मामी जी, इस घर में सब कुछ माँ को ही करना पड़ता है ना? अरे नहीं अर्जुन, अरे साहब ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि तुम्हारे जाने के बाद बुआ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसके बाद तो घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी जी ने ले ली। सारा काम मम्मी जी करती हैं। आप रहने दीजिए ना दामाद जी, अपना घर है तो करना तो पड़ेगा ना। और अब देखो ना अर्जुन बेटा, ये तो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, ननन जी की ऐसी हालत है। थोड़ी बहुत मदद राखी कर लेती, लेकिन अभी उसे भी उसके मामा जी के घर भेज दिया। क्यों? ये वो पेट से है। और नौकर कहाँ रखे, तुम तो घर की हालत जानते हो। क्यों? और बैजू को क्या हुआ? माले, आपको बैजू के बारे में भी पता है? अरे तो फिर क्यों नहीं पता होगा इसको? 2 साल ही तो हुए, कोई 200 साल थोड़े हुए। बहुत तेज है हमारा अर्जुन ना। बैजू का तो नाम ही मत लो। पता है, जब घर में सब कुछ ठीक था तो गुड़ के ऊपर मक्खियां कैसे भिनभिनाती है, तब लोग आजू बाजू भिनभिना रहे थे। जब बुरी हालत आ गई तो कैसे भाग गए सब। और बैजू ये बोल के 2 महीने की तनख्वाह लेके गया कि गांव भेजनी, और गायब हो गया। और नौकर रखे कैसे, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो। तो इसका मतलब इस घर में एक नौकर की जरूरत है। माया, please send someone for domestic help. ASAP. Perfect. अर्जुन कर देगा, समझ गया। आज शाम तक एक नौकर आ जाएगा। तुम राजनीति में तो आई, लेकिन तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। कितना भरोसा किया था हमने तुम पर, लेकिन अब पता चला तुम्हारा असली चेहरा ये है। चांदनी, तुम हमारी तुलना में ना जापान जैसे छोटे देश को देख लो। एटम बॉम्ब की तबाही के बाद भी मतलब कहां वो लोग और कहां हम लोग। हम लोग तो सिर्फ ये सपना देख रहे हैं
कि कैसे यहाँ पर ट्रेन लाएं, पर तुम्हें लगता है इतना आसान है वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है 15 से लेके 29 वर्ष के हमारे 30% के पॉपुलेशन के पास ना एजुकेशन है। अब एजुकेशन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? तो जाहिर है ना, ऐसे में लोग क्या करेंगे? नेता जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन एक बात हम कहें, हमारा सपना सिर्फ ये है कि एजुकेशन है ना सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। हाँ, फिर तुम देखना, अगर इस देश का यूथ विकास करेगा तो ये देश विकास करेगा। ये पूरा देश ना पॉलिटिशियंस के हाथ में, जिस तरीके से वो चलाएंगे सब उस पर डिपेंड करता है। पर अर्जुन, पॉलिटिशियंस ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें सत्ता चाहिए और निस्वार्थ राजनीति में उतरने के लिए क्या कोई युवा तैयार है? हमें ना, हमने तो नारा भी सोच के रखा है, वो कुछ ऐसा होगा, हर बच्चे को पढ़ाई, हर परिवार को घर और हर युवा को रोजगार के साधन। कैसा है? अगर तुम ऐसी ही राजनीति में उतरोगे ना तो हम तुम्हारा हर कदम पर साथ देंगे। अरे बिटिया, मीडिया वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? तो आपने जो नई योजनाएं शुरू की हैं उसके लिए, जैसे हर बच्चे को पाठशाला, हर परिवार को एक घर, और वो आज के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार साधन, और खास करके रोजगार योजना। आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, इसलिए। अंकल, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे, किसी का सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उनसे कहिए कि हमारी योजना का प्रचार करें, हमारा नहीं, और हमारी तस्वीर के बदले उन युवाओं की तस्वीर खींचे, उनसे बात करिए जो खुश है। आप तो जानते हैं ये सिर्फ हमारा ही नहीं, किसी और का भी सपना था। हम बस तुम्हारे सारे सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम अर्जुन ही हो तो सामने क्यों नहीं आते? हाँ? कैसे लाए हम तुम्हें सामने? है जो हम बहुत खुशी से मनाते हैं। जी हाँ, अरे तभी तो आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। सब परिवार जरूर आइएगा। प्रणाम। बिटिया, हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार होली पर राज्य को भी आमंत्रित कर लें। देखिए, मना मत कीजिएगा, जरा सोचिए। देखिए, राजनीति है और राजनीति में रिश्तों को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। जरूर बुलाइए पापा, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। ये अचानक चांदी बिटिया को क्या हो गया? इतनी आसानी से कैसे मान गई? तो इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? अब हम क्या बताएं, हमें मैया सिखा गई हैं, जहाँ राम जी ले चले वहाँ हम आ गए। अब आप क्या आ गए हैं, अगर दाना पानी लिखा होगा तो यहाँ भी काम कर लेंगे। उसने कहा है। इसके पहले कहाँ काम किया था आपने, ये पूछ रहे हैं। अब एक घर हो तो बताएं, वो बड़े चौक वाले किशोरी लाल जी है ना, उनके किया तो हम पूरे 2 साल काम किए हैं। और हाँ, एक साहब थे, वो इंजीनियर हैं, उनके किया तो हम पूरा 5 साल काम किए हैं।
बहुत बातें करती हो ना तुम। नहीं, वो तो हमारी मैया सिखा गई कि काम नहीं है तो थोड़ा सा बोल लिए। देखो इस घर का सारा काम ना तुम्ही को करना पड़ेगा, जैसे बर्तन शर्तन, झाड़ू शाड़ू, कपड़े, खाना बनाना। मामी जी, आप सबसे इम्पोर्टेंट काम तो भूल ही गई। है? कौन सा? कुसुम, ये हमारी माँ है और ये हमारे पापा। घर के सारे काम बाद में, सबसे पहले आपको इन दोनों का ख्याल रखना होगा। हो जाएगा? गुड। ये कैसे भूल सकती हूँ। पहले ननन जी और भाई साहब का ख्याल रखो, बाकी हम तो होते रहेंगे, है ना? हमारी मैया सिखा के गई कि जो बुजुर्गन की करे सेवा वो खाए मेवा। तो अब राम जी ने इतना बड़ा अवसर दिया है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, आपके माता पिता की सेवा में कोई कष्ट नहीं आने देंगे, पूरा पूरा ध्यान रखेंगे हम। अब काम शुरू करें, खाना पका लें ना जल्दी से। ना अब पुरोहित बुलाते हैं ना, मुहूर्त निकालते हैं। हाँ? ओहो, तो फिर बुलवा लीजिए। अरे सुनो कुसुम, वो रसोई उस तरफ है सामने। धन्यवाद जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, राम जी झूठ ना बुलवाए, हम कुसुम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, नौकरी मिल गई हमको। हाँ बाबा, आप फिक्र ना करो, हम आपको पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। हाँ हाँ, फोटो भी भेजना आता है हमको। हाँ, अपने मोबाइल से खींच के भेजेंगे, तभी देख लेना खुद ही। हाँ हाँ, अच्छा रखते हैं फोन। हाँ ठीक है, नजर रखो। चलिए बिटिया, आपका काम हो गया। हमारी खबरी पहुंच गई अर्जुन शर्मा के घर पे। बस अब उस राज शेखावत का सच ज्यादा छुप नहीं पाएगा, और वो कल जब हमारी होली पार्टी में आएगा तब हम उसे इतनी भांग पिलाएंगे कि उसका असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। माँ प्लीज प्लीज, और नहीं, पेट फट जाएगा, सच्ची बोल रहा हूँ। साल बाद घर का खाना है, खाओ। चलो 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 चलो। हाँ। भाभी थोड़ा छोले दीजिए ना जरा। नहीं नहीं, हम अरे नहीं, प्लीज प्लीज, हो गया। हाँ राखी, सब ठीक तो है? बस खाना खा रहे, लगाते फोन। हाँ भाभी, राखी का फोन है। अरे तो बताइए ना कि अर्जुन आया है, वो बहुत खुश होगी। ननन जी बाद में बताते हैं। हाँ? राखी बहुत याद करती थी अर्जुन को, वो कितना खुश होगी बात कर। ले ले ले, बात कर राखी दीदी। मम्मी कल होली है और मुझे यहाँ मामा के यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आपकी, शक्ति जी, बुआ, सबकी बहुत याद आ रही है। तो घर आ जाओ। देर किस बात की? कौन कौन बोल रहा है? जब आओगी तो पता चल ही जाएगा कि कौन बोल रहा है। ओके, बाय। हेलो। आज अनुज की आवाज अर्जुन जैसी कैसे? लेकिन अनुज तो कभी इतने प्यार से बात नहीं करता। फिर फोन पर अर्जुन। देखो, इस बार हम लोग होली मनाएंगे। 2 साल से एक भी त्योहार नहीं मनाया हमने। हाँ माँ, इस बार हम होली सब साथ में मनाएंगे। शक्ति जीजा जी, आप जाइए, राखी दीदी को वापस ले आइए। और अनुज, मोहल्ले में सबको इनवाइट करो हमारी तरफ से। कहो कि इस बार की होली की पार्टी हम देंगे, धूमधाम से मनाएंगे होली इस बार। एक सेकंड माँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात करके आते हैं।
जी प्रणाम। फोन कर रहे थे हम आपको आमंत्रित करने के लिए। क्या है कि कल होली है, हमारे यहाँ पर उसकी पार्टी है, हर साल बहुत ही। मिस्टर कनौजिया, कल की होली इस मोहल्ले में मनेगी और आप सबको यहाँ आना है। मैंने सोचा इस जमीन पर आपके और मेरे इस नए बिजनेस रिलेशनशिप पर हम लोगों को होली साथ मना लेनी चाहिए, जहां पर मेरी फैक्ट्री बनेगी। ना मत कहिएगा, राज शेखावत को ना सुनने की आदत नहीं है, और मिनिस्टर साहिबा को भी जरूर लाइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर राज जी जरूर। अब आपने कहा है तो मना कैसे कर सकते हैं। हम पहुंच जाएंगे। गुड बाय। कल पार्टी में क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। ये एक ही मौका है हमारे पास अंकल, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमें चांदी बिटिया, चांदी बिटिया, आज जी हमारी होली की पार्टी में नहीं आ रहे हैं। उल्टा उन्होंने हमें अपनी होली की पार्टी में आमंत्रित कर लिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आप पर कोई जोर नहीं डालेंगे। ये चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कह देंगे कि आप घर की पार्टी में व्यस्त हैं। पापा, इतने आदर से बुलाया है तो हम ना कैसे कह सकते हैं। हम आपके साथ कल उनकी पार्टी में जरूर जाएंगे। अरे बिटिया, हम तो खुद यही चाहते थे। होली पार्टी यहाँ हो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है। सच तो हम मिस्टर राज शेखावत के मुंह से उगलवा कर ही रहेंगे। आप सब ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हैं अर्जुन को? ये अर्जुन ही है, हमारा अर्जुन, हम सबका अर्जुन। आप सब लोगों को हमें ऐसे हैरान होकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम अर्जुन ही हैं और हम वापस आ गए। पिछले 2 सालों में हमारे परिवार ने कोई भी त्योहार नहीं मनाया, लेकिन आज होलिका दहन में हम हमारे परिवार की सारी बलाएं जला देंगे। अब से इस परिवार के हिस्से में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, देखो ऐसे क्या देख रही हो टुकुर टुकुर? अर्जुन ही है। जी, थैंक यू। अर्जुन ना होते हुए भी आपने जो भी बुआ के लिए किया उसके लिए थैंक यू। कैसी हैं आंटी? अच्छी हूँ। होलिका दहन की रस्म शुरू करते हैं।
ये बात जल्दी से जल्दी मिनिस्टर साहिबा को बताना होगा।